हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भक्ति की शक्ति में। आजकल लोगों की यही ख्वाहिश होती है कि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा धन हो, रुपया पैसा, गाड़ी बंगला और नौकर चाकर हो, और उसके पास दूसरों से ज़्यादा नॉलेज हो, और साथ ही चाहता है कि उसे सुख भी मिले और वो खुश भी रहे। लेकिन पुराने ज़माने के मुताबिक आज का आदमी बहुत ज़्यादा दुखी है। जिनके पास ज्ञान और नॉलेज है वो इस बात से दुखी है कि उन्हें नौकरी नहीं मिल रही और वह अपने ज्ञान के मुताबिक ज़्यादा धन नहीं कमा रहा है। ज़्यादा धनवान इंसान इसलिए दुखी है क्योंकि उसकी संतानें उसका कहना नहीं मान रही है। अमीर व्यक्ति के पास तो खाने के लिए बहुत पकवान है, लेकिन डॉक्टर ने मुंह पे ताला लगा लिया है। गरीब व्यक्ति इसलिए दुखी है क्योंकि उसे 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा है। साधुओं का यह दुख है कि उनका बार बार मन सांसारिक चीज़ों में भटक जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे हमारे पूर्वजों ने हमारे उज्जवल भविष्य के लिए बनाई थी और जिसका अनुसरण आज हम नहीं कर रहे हैं, और जिसकी वजह से ब्रह्मांड की शक्तियाँ हमारे लिए काम नहीं कर रही है? पिछले 2 एपिसोड्स में हमने 1 से लेकर 9 अंकों की शक्ति के बारे में जाना, और खास करके 3, 6 और 9 इन अद्भुत नंबर्स के उन शक्तियों के बारे में जाना जिसका हमारे जीवन पर अभूतपूर्व प्रभाव पड़ता है। आज के इस प्रस्तुति में हम धन, वैभव और लक्ष्मी तत्व प्रस्तुत करने वाले भगवान विष्णु के 6 नंबर वाली शक्ति के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर आपने इन शक्तियों के बारे में अच्छी तरह से समझ लिया तो आप धनवान तो बनेंगे, लेकिन साथ में सुखी, ज्ञानी और खुशी भी आपको प्राप्त होगी। क्या आपने कभी सोचा है कि ज्योतिषों ने और हमारे पूर्वजों ने एक अंक को सूर्य यानी आत्मकारक क्यों माना है? 2 अंक को चंद्र, मन और माता से क्यों जोड़ा है? 5 अंक को बुध यानी बुद्धि और बहन, और 7 अंक को केतु और पुत्र क्यों कहा है? क्या किसी ज्योतिष के सपने में आया था कि हमारे इन रिश्तेदारों को इन अंकों के साथ जोड़ दिया जाए? जी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। ऐसा करने के पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। ऐसा करने की एक खास वजह भी है, क्योंकि हमारे पूर्वज ऋषि मुनि 1 से लेकर 9 अंकों की इन शक्तियों के बारे में भली भांति जानते थे और समझते थे। उन्होंने ऐसा किया क्योंकि हम 3, 6 और 9 की शक्तियों से लाभ प्राप्त कर सके। क्या आप जानते हैं माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह के साथ हमारा कौन सा रिश्ता जुड़ा हुआ है? तो इसके साथ हमारी पत्नी का संबंध जुड़ा हुआ है, और ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह पत्नी को दर्शाता है। साथ में 6 नंबर नारी तत्व और नारी शक्ति को भी दर्शाता है। अब आप सोचेंगे, संपत्ति, धन, वैभव, माता लक्ष्मी और पत्नी का क्या संबंध है? तो हम आपको बता दें, नारी का धन देने वाले अंक 6 के साथ गहरा संबंध है। हमारी पत्नी को हमारे सनातन धर्म में गृह लक्ष्मी कहा गया है। यह मात्र कहने के लिए नहीं कहा गया है, क्योंकि हमारी पत्नी रूपी गृह लक्ष्मी हमारा पोषण करती है, हमारे शारीरिक ज़रूरतों का पोषण करती है, हमारे भावनात्मक ज़रूरतों की पोषण करती है, हमारे बच्चों का पालन और पोषण करती है, हमारे कौटुंबिक और सामाजिक ज़रूरतों को भी हमारी गृह लक्ष्मी पोषित करती है। अगर आपके गृह लक्ष्मी के साथ झगड़ा हो गया तो इसका सीधा प्रभाव आपके कामकाज पर पड़ेगा, क्योंकि सबसे अधिक जुड़ाव आपके पत्नी के साथ ही है। अगर आपका वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण होगा तो आप अपने कामकाज में जितनी चाहो उतनी उन्नति नहीं कर सकते। आप लाख कोशिश करेंगे, फिर भी आप अपने काम में फोकस और कंसिस्टेंसी नहीं ला पाएंगे। इसलिए क्योंकि आपने 6 नंबर को अपने ज़िंदगी में नाराज़ कर दिया है, जिसका नकारात्मक प्रभाव आपकी बुद्धि और आपके मन पर पड़ेगा। और अगर आपके
अपनी पत्नी के साथ अच्छे संबंध है, नारी शक्ति के साथ अच्छे संबंध है, तो 6 नंबर की शुक्र ग्रह की शक्ति आपको उन्नति के लिए आगे बढ़ाएंगे। इसीलिए तो अक्सर कहा जाता है कि एक सफल व्यक्ति की सफलता के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है और एक सफल व्यक्ति की अधोगति में भी एक स्त्री का ही हाथ होता है। और इसी बात का प्रमाण हमें रावण से लेकर दुर्योधन और दुशासन तक और आजकल के कई धर्मगुरु और राजनेताओं में मिल जाता है, जो अपनी धन संपत्ति और सम्मान खोकर झेल की हवा खा रहे हैं। अगर आपने 6 नंबर की नारी शक्ति का सम्मान नहीं किया, उनको तुच्छ नज़र से देखा, उनका उपयोग करना चाहा, तो आप कितने भी धनवान और राजा क्यों न हो, आपको इसी 6 नंबर की शक्ति का नकारात्मक प्रभाव राजा से रंक बना देगा। और इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने हमें जीवन में उतारने के लिए एक सलाह दी है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि ब्रह्मांड की 6 नंबर की शक्ति जो धरती में नारी रूप में है, यदि आप उनका सम्मान करते हैं तो वहाँ देवता निवास करते हैं। देवता यानी ऐसी शक्तियाँ आप में निवास करेगी जो आपको ज्ञान, धन, वैभव, सम्मान देंगी, आपसे कुछ लेंगी नहीं। अब हम आपको बताते हैं कि ब्रह्मांड की ये 6 नंबर की शक्ति कई वस्तुओं और तत्वों में बसी हुई है। इस संसार में जितना भी संघर्ष चल रहा है वो यह 6 नंबर की शक्ति को प्राप्त करने के लिए ही चल रहा है। जर, जमीन, जोरू, जोर की नहीं तो किसी और की। इसमें बताया गया है जर यानी जवाहरात, धन, रुपया, पैसा, जमीन यानी भूमि, जोरू यानी पत्नी। इसी तीनों के लिए इस संसार में संघर्ष चल रहा है। जर यानी धन संपत्ति, 6 नंबर शुक्र की चीज, जमीन 6 नंबर शुक्र की चीज, जोरू 6 नंबर यानी पत्नी। जितने भी प्राणी है, जीव जंतु है, मनुष्य है, यह सभी इन 3 चीज़ों के लिए संघर्ष करते हैं। कुत्ते, शेर, बाघ जैसे प्राणी पेशाब करके अपनी ज़मीन का इलाका तैयार करते हैं कि इतनी ज़मीन मेरी है, इतना इलाका मेरा है। सभी प्राणी और जीव जंतु के नर मादा को प्राप्त करने के लिए लड़ाइयाँ करते हैं और अपने प्राण भी गंवा देते हैं। तो मनुष्य धन संपत्ति, जमीन और पत्नी के लिए संघर्ष करता है। और इन तीनों बातों पर आप बड़ा और गहन विश्लेषण कर सकते हैं। अब 6 नंबर की एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ का विश्लेषण करते हैं, जिससे भारत का 80% लोगों का पालन पोषण हो रहा है, और वह है गौ माता। गौ माता के दूध से करोड़ों लोगों का जीवन निर्वाह चल रहा है। गौ माता में भी 6 नंबर की शक्ति और शुक्र ग्रह की शक्ति विद्यमान है। आज ग्रामीण भारत ज़्यादा समृद्ध बन रहे हैं, इसके पीछे गौ माता है। एक नौकरी करने वाले इंसान को पगार का बेसब्री से इंतज़ार होता है, वैसे ही एक गाय पालक को डेयरी से मिलने वाले पैसे का इंतज़ार होता है। अगर सभी गाय एक साथ अपना दूध देना बंद कर दे तो 80% लोग बेरोजगार बन जाएंगे और भूखे मर जाएंगे, जिसके प्रभाव से दूसरे उद्योग धंधे भी मंदी के चपेट में आ जाएंगे। इसीलिए गाय को माता कहा जाता है। जिस तरह माता अपने बच्चे को दूध पिलाकर उसका पालन पोषण करती है, इसी तरह गाय दूध देकर हम सब का और सारे राष्ट्र का पोषण करती है, हमें धन समृद्धि देती है, हमें सारी सुख सुविधाएं प्राप्त कराती है। अगर आपका चूल्हा जल रहा है तो वह भी गाय के कारण ही जल रहा है। तो हमने ब्रह्मांड की शक्तियाँ 369 में से 6 नंबर की शक्ति, जो सबसे ज़्यादा प्रभाव डालने वाले तत्वों के बारे में जाना। पिछली प्रस्तुति में हमने जाना था कि अगर आपको धनवान बनना है तो आपको भगवान विष्णु का कार्य करना होगा, यानी कि हमें उनका पालन पोषण करना होगा, यानी कि उनकी उन ज़रूरतों को पूरा करना होगा जो कोई और नहीं कर सकता, या तो बहुत कम लोग कर सकते हैं। और अपने सर्वश्रेष्ठ कार्यों को और सेवाओं को
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना होगा। और दूसरी बात यह जानी कि हमें हमारे पत्नी से मधुर संबंध रखने होंगे। हमारी पत्नी शुक्र की शक्ति है और उसे शुक्र की ही चीज़ें जैसे आभूषण और साज सज्जा श्रृंगार की चीज़ें देकर खुश रखना होगा और उसे शुक्र की चीज़ प्रेम और रोमांस देकर खुश रखना होगा। और अगर आपके घर में सुख शांति होगी तो आपका कामकाज भी अच्छा चलेगा। तीसरी बात हमने ये जानी कि जो गाय पालक है उन्हें तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि गाय का अच्छे से रख रखाव करना चाहिए, लेकिन जो गाय पालक नहीं है वह भी गाय को शुक्र की चीज़ हरा चारा और रोटी खिलाकर अपनी ज़िंदगी में 6 नंबर की शक्ति ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए तो हमारे पुराने शास्त्रों में लिखा गया है कि गाय को रोटी अवश्य खिलानी चाहिए। चौथी बात, 6 नंबर की शक्ति के बारे में हमने जाना कि नारी शक्ति का सम्मान करना होगा, फिर वो नारी किसी भी रूप में क्यों ना हो, आपकी बहन, माँ, बेटी या कोई दोस्त, उन्हें गंदी नज़रों से देखना बंद करना होगा। अगर आपने स्त्रियों को फंसाकर उनका उपभोग करना चाहा तो आपकी बर्बादी तय है। आप आर्थिक रूप से तो कंगाल बनेंगे ही, साथ में मान सम्मान भी खो बैठेंगे। तो भक्तों, ये थे 6 नंबर के सबसे प्रभावशाली तत्व। और अगर आप 9 नंबर की शक्ति के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। और अगर आपने ब्रह्मांड की शक्तियों का रहस्य पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो अवश्य देख लीजिएगा। इससे भी आपको अधिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। और इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।